आदि शंकराचार्य जो जिनकी आत्मा सर्वत्र विद्यमान है, परम श्रद्धेय स्वामी श्री भारती तीर्थ स्वामी जी, जिनका 72वां जन्म दिवस समारोह है, जो कि शास्त्रों में वर्णित शरीर नश्वर है, परंतु जीवात्मा जो चैतन्य जीवात्मा वह नित्य है, सर्वत्र विद्यमान है, संपूर्ण ब्रह्मांड में। तो हमारे सामने सभी उपस्थित हैं। ऐसी पुण्यात्मा समुपस्थित काशी के विविध शास्त्रों के निष्णात विद्वज्जन और वेद के अनुगामी, अनेक पाठों को, वेद के घन पाठ आदि को करने वाले समुपस्थित भाइयों बहनों एवं विविध विद्याओं में निष्णात विद्वज्जन, ये हमारा सौभाग्य है कि श्रृंगेरी मठ जो शंकराचार्य की परंपरा है, उस परंपरा के श्री श्री श्रृंगेरी जगत गुरु शंकराचार्य श्री भारती तीर्थ स्वामी जी महाराज का 72वां जन्म दिवस समारोह पर हम सब एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऐसा महामानव शिव का अवतार, जिसने मात्र 32 वर्ष की अवस्था में, जिस समय विदेशियों का आक्रमण हो रहा था और भारत की संस्कृति जीर्ण शीर्ण होती जा रही थी, अनादिकाल से भारत की जो सांस्कृतिक जो विरासत है वह धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो जा रहा था, उस समय एक ऐसे महामानव पुण्यात्मा का भारतवर्ष में जन्म हुआ, जिसने पूरे संपूर्ण भारत को, जो छोटे छोटे राजा आपस में संघर्ष कर रहे थे और संस्कृति विच्छिन्न हो रही थी, नष्ट होती जा रही थी, उसको जिन्होंने पदस्वी यात्रा करके, पैदल चल करके पूरे भारतवर्ष को एकात्मता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कायम करने अल्प समय में जिसने जिया और उसको किया। आप जानते हैं कि सन्यासियों के लिए दाह संस्कार अथवा अग्नि दाह वर्जित है, अग्नि का स्पर्श वर्जित है। उन्होंने कैसी माँ के प्रति, माँ शक्ति आदि शक्ति होती है, जिस माँ के दाह संस्कार में स्वयं लेकर गए, समाज उनको बहिष्कृत किया, पर कैसे पुण्यात्मा कि उस माँ जड़ जननी माता के दाह संस्कार में शामिल होते हैं, परंपरा देते हैं कि भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कायम करना है। तो प्रत्येक गतिविधि में शास्त्रीय परंपरा में परिवर्तन और संस्करण जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान समय में इस वैश्वीकरण युग में हमें अपनी सनातन परंपरा को सुदृढ़ करने के लिए उसमें विद्वानों के साथ चर्चा करके विमर्श कर परिवर्तन करना होगा। आज संपूर्ण विश्व 19 कोविड जिस संघर्ष में पल रहा था, उसमें संपूर्ण विश्व भारत के तरफ उन्मुख था। ऐसे महामानव, उस परंपरा से आने वाले जो महामानव, और महामानव ही नहीं, पुण्यात्मा ईश्वर तुल्य, शिव तुल्य श्री भारती तीर्थ स्वामी जी उस आदि शंकराचार्य के पथों पर चलते हुए ऐसा एक व्यक्तित्व, जिसने भारतीय संस्कृति को सजोने में बहुत बड़ा योगदान दिया। आप जिस परंपरा की चर्चा आज सुन रहे हैं, वह शंकराचार्य एक ऐसे शास्त्र का उद्भव किए, ब्रह्मसूत्र की शंकर भाष्य, ऐसी एक परंपरा है, भाष्यों की परंपरा, जिस परंपरा में उन्होंने संपूर्ण मानव जाति एक है ऐसा उन्होंने एक दर्शन किया। जैसा कि हम जानते हैं कि उपनिषदों में 4 महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि त्वम तत् असि, हे जीव तुम ही ब्रह्म हो, मैं ही ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम घन ब्रह्म, जो ज्ञान स्वरूप है वही ब्रह्म है। इस अनुभूति को जो उपनिषदों में प्रतिपादित है, उसको संपूर्ण वैश्वीकरण स्वरूप प्रदान किए। जैसा कि अभी आप विदेशों में जाइएगा, स्वामी विवेकानंद ने जिस अद्वैत वेदांत दर्शन को वैश्वीकरण किया, वही आदि शंकराचार्य का दर्शन है। आप स्वयं देखिए कि उस दर्शन का अध्ययन करेंगे तो कैसी प्रतीति होगी कि जैसे हमको हमारे शरीर में सुई होने से दर्द होता है, एक माँ के, एक भाई, एक बहन
माँ के साथ यदि दुर्व्यवहार करने वाले जो पूरे भारतवर्ष की माताएं हैं, दुर्व्यवहार करने वाले को भी ऐसे होगा जैसे मेरे साथ दुर्व्यवहार करे। इसी को उन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन में दिखाया, जिसे राष्ट्रीय एकता और हमारी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। उस परंपरा को जीने वाले ये श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्यों ने, इनका जीवन देखिए, वो जीवन कैसा तपमय है। एक वो अनादिकाल से विरासत में जो आ रही भारतीय संस्कृति के आचार व्यवहार को जीने वाले हैं। जैसा कि स्मृति में कहा गया है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् दग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवा। इस भारतवर्ष में उत्पन्न होने वाले शंकराचार्य जैसे सदृश, इस शंकराचार्य श्रृंगेरी के अनुयायी जो आचार्य हैं, ऐसे जो चरित्र है, आचार है, व्यवहार है, उसके अनुसार वो अपने आचार और व्यवहार से संपूर्ण विश्व को नई दिशा देने में, जैसा कि आप देखते हैं वर्तमान समय में भारत की जो परिस्थिति है वो विश्व गुरु के तरफ उन्मुख है। ऐसे आचार्यों के द्वारा अनादिकाल से विरासत को सजो करके रखी गई है, जिस विरासत को बचाने में यही समर्थ रहे हैं। ऐसे आदि शंकराचार्य, उसके अनुयायी संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय काशी की तरफ से ऐसे महामानव और एक तरह से शिव स्वरूप शक्तियों को मैं नमन करता हूँ। भारतवर्ष में आया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसे शिवतुल्य की परंपरा है, ऐसे ही लोग धर्म की रक्षा करते हैं। जैसा कि आप जानते, इन्हीं के द्वारा जो प्रवर्तित जो धर्म है, धर्म द्वारा न्यायोचित मार्ग से अर्थ और काम का उपासना करना हमारे लिए श्रेयस्कर माना गया है। इस तरह से इस पुण्य आत्मा को नमन मैं करता हूँ। और इस अवसर पर क्योंकि इसके जो अधिकारी गण हैं उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। जैसा कि क्षमा करेंगे, अध्यक्षीय उद्बोधन अंत में होता है, परंतु कुछ ऐसी परिस्थिति है, आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और चूंकि कुछ ऐसी परिस्थिति हमारी पूरी टीम कार्यालय में इसमें बैठी हुई है, तो आप सबको नमन करते हुए, आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप सबसे एक संकल्प लेना चाहता हूँ कि आदि शंकराचार्य ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता और अद्वैत वेदांत दर्शन के आधार पर अपने जीवन को जैसे जिया, और इसके हमारे जो शंकराचार्य अनुयायी अभी श्री भारती तीर्थ उसके जो स्वामीपाद अभी भी जो शंकराचार्य जी रहे हैं, उनके आचार व्यवहार का अनुकरण करके उनकी शिक्षा लेनी चाहिए और उसके मार्गदर्शन में चलना चाहिए। हमारे लिए बहुत श्रेयस्कर होगा। जयत भारतम, जयत संस्कृतम, जयत श्रृंगेरी मठ। नमो नमः। तो बढ़िया है। वासी विद्याशंकर पाद पद्माराधक श्रीमद जगद्गुरु श्रीमद अभिनव विद्यातीर्थ स्वामी गुरु करकमल संजाता श्रीमद जगद्गुरु भारती तीर्थ महास्वामिनां तत्करकमल संजाता श्रीमद जगद्गुरु विदुतेकर भारती स्वामिनां अनुग्रहीतोऽयं शारदा
अभी आपके सामने माननीय कुलपति जी को माला अर्पित कर मंत्रोच्चारण के सुमधुर स्वर द्वारा माननीय अन्नपूर्णा प्रसाद प्रबंधक श्रृंगेरी पीठ वाराणसी के द्वारा किया गया। आप सभी से सादर अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। वातावरण को हर्षोल्लासित बना रहे। अब इसी क्रम में मैं माननीय पंडित ब्रजभूषण ओझा न्यास परिषद के सदस्य काशी विश्वनाथ मंदिर के हमारे बीच हैं, इनके बारे में जितना मैं जानता हूं दो पंक्तियों में समेटते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना विचार रखें कि गिरे हुए फूल को उठाता है कोई, गिरे हुए फूल को उठाता है कोई और वादा तो सभी करते हैं, निभाता है कोई। ऐसे ब्रजभूषण जी हमारे बीच हैं। मैं चाहूंगा कि वो आए और अपने विचार आपके सम्मुख प्रस्तुत करें। माननीय पंडित ब्रजभूषण ओझा जी। अभी आपके बीच माननीय मंत्री जी आ चुके हैं, रविंद्र जायसवाल जी, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हमारे बीच आ चुके हैं। मैं माननीय चल्ला अन्नपूर्णा प्रसाद प्रबंधक श्रृंगेरी पीठ वाराणसी द्वारा मैं चाहूंगा उनको मंच पर स्थापित करें। तत्पश्चात चल्ला सुब्बाराव जी, चल्ला अन्नपूर्णा प्रसाद जी और चल्ला गणेश प्रसाद जी द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया जाए। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। माननीय मंत्री जी हमारे बीच आ चुके हैं। काशी के गौरव, जन जन के नायक और आपके व्यक्तित्व के बारे में मैं दो पंक्तियां देते हुए चाहूंगा कि आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें कि रविंद्र जायसवाल जी की एक भावना और कर्तव्य, जिस मार्ग पर आप चल करके समाज की सेवा कर रहे हैं वो एक अविस्मरणीय अद्भुत है। और इनके व्यक्तित्व में एक खास बात है कि ख्वाबों को हकीकत में बदलने का दम रखते हैं। ख्वाबों को हकीकत में बदलने का दम रखते हैं और मंजिल खुद ब खुद चली आती है जहां रविंद्र जायसवाल जी कदम रखते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग जोरदार तालियों से पुनः एक बार स्वागत करें माननीय मंत्री जी का। अब हमारे बीच पंडित ब्रजभूषण ओझा जी, न्यास परिषद सदस्य काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे सादर आग्रह करता हूँ कि वो आप आए और अपने विचारों की अभिव्यक्ति व्यक्त करें। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। सर्वप्रथम काशी विश्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करता हूँ। और जैसा आप जानते हैं, शिव की शक्ति माता अन्नपूर्णा सदा काशी में हम सबका संरक्षण और पोषण करती हैं और उनका विशेष दिन नवरात्र भी चल रहा है। तो इस नवरात्र के अवसर पर भी जो जगत जननी माता अन्नपूर्णा हैं उनके श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही अभी
जिनका हम लोग लिखा तो है 72वां जन्म दिवस, लेकिन ऐसे ऋषि का जो साक्षात शिव स्वरूप हैं, उनका जन्म नहीं होता है, ये प्राकट्य होता है। तो अनंत श्री विभूषित शास्त्र मूर्ति भारती तीर्थ जी महाराज के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम समर्पित है। साथ ही इस समारोह के माननीय अध्यक्ष कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जिनका मार्गदर्शन, जिनका उद्बोधन और महाराज श्री के चरणों में जिन्होंने अपना प्रणाम निवेदित किया, उन्हें भी प्रणाम है। और साथ ही समस्त काशी वासियों के प्रिय हैं और हम सभी की समस्याएं जो सुना करते हैं और उसका परिणाम भी हम सबको देखने को मिला, ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल जी विराजमान हैं। उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं और इस आश्रम के प्रबंधक हैं चल्ला सुबा राव जी, वो हमारे लिए अत्यंत पूजनीय हैं। अन्नपूर्णा प्रसाद जी हैं। और आप सभी जानते हैं, भगवान का जो अर्चक होता है वो भगवान का प्रतिबिंब होता है, और जिनकी सुमधुर वाणी न केवल इस भारत भूमि में, संपूर्ण विश्व में प्रचारित है, प्रसारित है। और जैसे भगवान शिव जटा रखते हैं, वैसे ही जटाओं से विभूषित भगवान विश्वनाथ के मुख्य अर्चक हमारे मित्रमणि श्रीकांत मिश्र जी, और इस सभा में विराजमान सुनील मिश्रा जी और बाकी बहुत सारे गणमान्य हैं जी, जो कि हमारे लिए बड़े ही पूज्य है, आदरणीय है। आप सभी को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। और एक जीवन का परम सौभाग्य है, परम पुण्य है कि आज महाराज श्री के प्राकट्य उत्सव में आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी जानते हैं कि आदि शंकराचार्य ने भारत को बचाया। भारत को बचाने का मतलब क्या है? भारत कोई भूखंड नहीं है, केवल एक भूमि की सीमा नहीं है। भारत की जो संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, यहाँ की जो शाश्वत परंपराएं हैं, वही तो भारत है। एक काल ऐसा भी था जो इस भारत भूमि में ऐसे धर्म का साम्राज्य था जो कि धर्म वस्तुतः वैदिक था, लेकिन लोग उसे अवैदिक मानने लगे थे। वेदों में आस्था समाप्त हो गई थी। ऐसे काल में भगवान शिव ने, वो बहुत बड़े दार्शनिक थे, उनका एक महनीय ग्रंथ है जो व्याकरण परंपरा में पढ़ाया जाता है, वाक्यपदीय। वो लिखते हैं, तस्य अर्थवाद रूपाणी निश्चित के स्व विकल्पजा एकत्वीनाम द्वैतीनाम प्रवादा बहुधा मता। इसका आशय बहुत काल नहीं लूंगा। जितने भी वाद प्रवाद हमारे यहाँ दर्शनों में प्रवृत्त हैं, वो सभी वेद मूलक हैं। चाहे अद्वैतवाद हो, चाहे एकात्मवाद हो, या द्वैतवाद हो, विशिष्टाद्वैत हो, वेद के जो अर्थवाद वचन है उन्हीं से निकले हुए। और ये खूबसूरती है। देखिए, अन्य धर्मों में जब किसी ने कहा कि मैं सत्य हूं, तो लोगों ने बहुत तिरस्कार किया, लेकिन हमारे यहाँ अहम ब्रह्मास्मि इसका उद्घोष हुआ। किसी ने यह भी किया कि ब्रह्म नहीं है, कुछ नहीं है, उसका भी हमने आदर किया। और शंकराचार्य ने सबको समाहित करके अद्वैत मत की प्रतिष्ठापना की, जिसको वेदांत दर्शन के रूप में हम सब पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। ये सब कहने का मतलब था कि जो भारत की संस्कृति है, भारत का प्राण जो धर्म तत्व है, इसको आदि शंकराचार्य ने बचाया है। तो यह जो गद्दी है, हम सब भारतीयों के लिए अत्यंत आदर का स्थान है, पूजा स्थान है। और इस देश की जो मर्यादा है, जो परंपरा है, या भगवान की जो पूजा विधि है, उसका कारण हमारे शास्त्र है। शास्त्र का मतलब होता है वेद, और उस वेद के पोषक व्याकरण आदि शास्त्र हैं। और इनकी यदि रक्षा नहीं होगी तो हमारी परंपराओं की रक्षा नहीं होगी, हमारी संस्कृति की रक्षा नहीं होगी, हमारे मठ मंदिरों की रक्षा नहीं होगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, आदि शंकराचार्य ने
भारत के चारों कोनों में एक एक मठ की स्थापना की। और भी मठों की चर्चा है मठामनाय महानुशासन में, लेकिन उस कार्य को यदि भली भांति कोई कर रहा है तो श्रृंगेरी संप्रदाय कर रहा है। बहुत सारे लोग आप नहीं जानते हैं जो शास्त्र और वेदों में हमारे भारतीय तीर्थ जी, वो तो शास्त्र के स्वरूप हैं, चाहे वो व्याकरण हो, न्याय हो, वेदांत हो। मैं कह सकता हूं संपूर्ण भारत में आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, केवल वो जानते ही नहीं है। वहां 1 महीने तक मंत्री जी निरंतर शास्त्रार्थ चलता है और देश का कोई भी पंडित उससे वंचित नहीं रहता है। और प्रायः हमारी जो गुरु परंपरा है, हम लोगों ने जाकर के सहभागिता किया और जो पंडितों का आदर समादर पूजन सम्मान वहां होता है वो भारत में किसी कोने में नहीं होता है। और अक्सर हम क्या करते हैं, मंदिर बनाते हैं, मठ बनाते हैं, लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं, भगवान का जो असली स्वरूप है वो विद्या है, ज्ञान है। यदि ज्ञान की रक्षा नहीं है, वेदों की रक्षा नहीं है, शास्त्रों की रक्षा नहीं है, तो केवल ये मठ मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा। और हमारे यहाँ पुराने काल में केवल मठ नहीं होते थे, मठ के साथ हमारा शास्त्रों का अध्ययन होता था, पुस्तकालय होता था। और इस परंपराओं को जीवंत आज महाराज श्री कर रहे हैं, जिनका हम इस समय प्राकट्य महोत्सव मना रहे हैं। तो मैं कहूंगा, ऐसे तो कहने के लिए हम कहते हैं दक्षिणामनाय, लेकिन संपूर्ण भारत की जो परंपरा है उस परंपरा को अक्षुण्ण बनाने के लिए, उस शाश्वत परंपरा को जागृत करने के लिए महाराज श्री निरंतर कार्य करते हैं। और कहने में कोई संकोच नहीं होगा, कुछ चीजों से आप सभी वंचित रहते हैं, इसको पंडित ही समझते हैं। बड़े अच्छे मठ होते हैं, साफ सफाई होती है, चाकचिक्य होता है, उसमें हम आकृष्ट होते हैं। मठों का ये धर्म नहीं। हमारा साधु कैसा होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, आचारवान होना चाहिए, किसी की चापलूसी हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारा मठ यदि कोई है वो श्रृंगेरी मठ। और महाराज श्री के सामने एक राजा जाए, रंक जाए, सामान्य व्यक्ति जाए, या कोई बहुत बड़ा शासक जाए, मंत्री जाए, सबके लिए समान गति रहती है। और जो हमारी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को, उन आचारों को शास्त्र विधि से पालन किया जाता है। तो ऐसे जो साक्षात शंकर के अवतार हैं, उनके प्राकट्य उत्सव में आना ये जीवन का सबसे पुण्य कार्य है, पुनीत कार्य है। और इसके लिए सुब्बा राव जी ने हम सबको बुलाया, तो हम सब मिल करके इस परंपरा यहाँ की भी रही है। कभी एक समय था, फिर से होना चाहिए। पंडित देवस्वरूप मिश्र जी, राम प्रसाद त्रिपाठी जी, जब शंकराचार्य हम लोग छोटे छोटे थे, तो हम लोग तो शास्त्रज्ञ हैं, हमारा काम ही वही है। अब तो परिचय आप लोगों से अब धीरे धीरे समाज में होने लगा है, ये अलग बात है। और पंडित को ऐसा ही होना चाहिए। एक कथा लोग कहते हैं, कितना सच है मैं नहीं कह सकता। एक बार माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन संपूर्णानंद जी आ रहे थे और महाशय गुरु जी पढ़ा के जा रहे थे। तो आए, प्रणाम किए, तो उन्होंने पूछा आप कौन? तो अपना नाम बताए, कहे मैं मुख्यमंत्री हूं। तो उन्होंने पूछा कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो नाराज नहीं हुए, कहे कि ऐसे भी ऋषि हैं जिनको न मुख्यमंत्री से मतलब है, न राज्यपाल से मतलब है, न प्रधानमंत्री से मतलब है, निरंतर शास्त्र का चिंतन करते थे। ये काशी उन पंडितों से विभूषित थी और ये सर्व विद्या की राजधानी है। यहाँ क्या नहीं है, माँ गंगा है, बाबा विश्वनाथ हैं, माँ दुर्गा हैं, संकट मोचन है। ऐसे जगह पर ही शास्त्र पुष्पित और फलित होता है। इसीलिए संपूर्ण भारत से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। और ये ऐसी भूमि है कि बिना पैसा दिए हुए, बिना कुछ लगाए, यहाँ के गुरुओं ने कृपा करके हम जैसे तमाम प्रोफेसर कहना बहुत छोटा है, संस्कृत के सेवकों को बनाया है। रामयत्न शुक्ल जी हैं, वशिष्ठ त्रिपाठी जी हैं, ऐसी भी विभूतियां आज भी निरंतर। प्रोफेसर राजा राम शुक्ल जी हैं, जिनका नाम लेने से पुण्य होता है, ये उन लोगों की भूमि है। और उस भूमि की पहचान केवल एक मंदिर नहीं, यहाँ के गुरुकुल हैं। और माननीय मंत्री जी हैं, पुनः फिर से उन संस्कृत पाठशालाओं का, वेद विद्या का, हमारे शास्त्रों का उत्थान जब होगा तभी काशी परिपूर्ण होगी। अंत में एक बार महाराज श्री भारती तीर्थ जी के श्री चरणों में उनका दीर्घायुष्य हो और ऐसे ही वो शास्त्र का संवर्धन संरक्षण करते रहें। इन कामनाओं के साथ बाबा विश्वनाथ मानता अन्नपूर्णा के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए
और मंच पर विराजमान सभी महानुभावों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। अभी आपके सामने परमादरणीय विद्वान पंडित ब्रजभूषण ओझा जी ने बड़ी गहराई से बड़े ही मार्मिक तथ्यों को आपके बीच प्रस्तुत किया। अभी हमारे बीच दो सम्मानित मेरे अग्रज और मेरे अनुज भ्राता उपस्थित हुए हैं। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र द्विवेदी जी, माननीय भाई ओझा जी और माननीय मंत्री जी जो मंच पर विराजमान है, उनके पीआरओ डॉक्टर अजय कृष्ण तिवारी जी जो विधा से पत्रकार भी रहे हैं, वो हमारे बीच आए हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। अब आगे की कड़ी में, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिसके ऊपर प्रदेश का दायित्व है उसके पास वक्त कितना होता है, तो मैं चाहूँगा माननीय मंत्री जी को बुलाने के पहले डॉक्टर संपूर्णानंद ने एक जगह लिखा है समाज और धर्म नामक लेख में, माननीय संपूर्णानंद जी ने, कि चाल वो चल कि जमाने में तेरा नाम रहे, चाल वो चल कि जमाने में तेरा नाम रहे और काम वो कर कि पसे मर्ग तुझे याद करे, यानी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी याद करे। यही मानव इतिहास है। मैं माननीय मंत्री जी को बुलाने के पहले दो पंक्तियां उनके चरणों को समर्पित करते हुए बुला रहा हूं कि चश्म पूनम खरीद सकता हूं, दिल बेरहम खरीद सकता हूं, और जो बिक जाए इस जमाने में, जो बिक जाए इस जमाने में, तेरी खुशी क्या तेरा गम भी खरीद सकता हूं। माननीय रविंद्र जायसवाल जी। बहुत धन्यवाद तिवारी जी। आज परम पूजनीय शंकराचार्य भारती तीर्थ महाराज जी के जन्मदिन के अवसर पर मंचासीन विद्वान प्रोफेसर श्रीमान ओझा जी, काशी विश्वनाथ के मंदिर के मुख्य अर्चक श्रीमान श्रीकांत मिश्रा जी, श्रीमान सुनील मिश्रा जी, चल्ला सुब्बाराव जी, चल्ला अन्नपूर्णा जी, श्याम जी, जगदीश त्रिपाठी जी, नागेंद्र द्विवेदी जी, संध्या ओझा जी सहित सभी सम्मानित विद्वान हमारे बीच में अशोक तिवारी जी आ गए हैं। सभी विद्वान जन, माँ शक्ति बहनें, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं प्रभु जी के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करूँगा कि सत आयु रखें, समाज को दिशा देते रहें, ऐसा भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ। विद्वानों का गोष्ठी है, मैं दो लाइन थोड़ा महाराज जी अनोखी है तो हट के बात करूँगा। मेरा मानना है कि प्राचीन काल में पूजनीय शंकराचार्य जी ने भारत को बांधने के लिए चार्ट बनाया था, तीर्थयात्रा चार्ट बनाया था हमारा पर, वह पूरे भारत में भारत के लोग घूम सकें। भारत के लिए, भारत को बांधने के लिए चार धाम की यात्रा का कल्पना किया गया था, प्रयास किया गया, माना गया था। यानी उनके लिए सबसे पहले देश था, धर्म बाद में था। देश पहले था, इंसान पहले था, मंदिर का पूजा पाठ बाद में था, वो माध्यम था संस्कार के लिए, विद्यालय संस्कार के लिए था। सबसे पहले देश था और चार, इसी कारण से चारों धाम की कल्पना किया गया था। मैं उसी में आगे बढ़ना चाहता हूं। धीरे 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 भारत की स्थिति, राष्ट्र जो विरोधी ताकतें हैं वह बढ़ रहा है। जो राष्ट्र में हमारी ताकतें हैं विरोध की, वह बढ़ रहा है। हमें कहीं न कहीं से पुनः जो वर्तमान में पूजनीय शंकराचार्य जी हैं, उनके शिष्य हैं,
उनसे आवेदन करना चाहूंगा, हमें पुनः कुछ न कुछ नया दिशा देने की जरूरत पड़ेगी और दिशा देना पड़ेगा कि पहले देश है तब हमारे पास से बाकी चीजें होंगी। हमें उसके लिए नई गाइडलाइन ही बनाना पड़ेगा, तो बनाना चाहिए। पूरे विश्व में 57 देश हो गया मुस्लिम देश, 52 हो गया क्रिश्चियन देश, एक भी देश हिंदू कंट्री नहीं रहा। नेपाल भी अपने आप को भाग गया। भारत के अंदर तुष्टीकरण बढ़ता जा रहा है, एक होड़ मची हुई है। लोकतंत्र में जनसंख्या के माध्यम से चुनाव जीतते हैं, तो चुनाव के जीतने के लिए एक समुदाय विशेष के लिए काम करने का होड़ मचा हुआ है और तब हमें एक नई लाइन खींचने की आवश्यकता पड़ेगी। वो लाइन तय करना पड़ेगा कि हमें पूजा पद्धति में बताना पड़ेगा कि पहले देश है फिर हमारे मंदिर होंगे, ये बताना पड़ेगा। जापान के एक नौजवान से पूछा जाता है कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो कहा बौद्ध। किसके अनुयायी हो? भगवान बौद्ध के। माना कि तुम्हारे जापान के अंदर भगवान बुद्ध अगर हमला कर देंगे तुम क्या करोगे? तो नौजवान कहता है कि भगवान बुद्ध हमला नहीं करेंगे। फिर भी कहते हैं माना कर दिया तो क्या भगवान बुद्ध हमला नहीं करेंगे? और फिर कहता है कि नहीं, मानो कि थोड़ा देर के लिए भगवान बुद्ध तुम्हारे देश पर हमला करेंगे तो कहता है कि हाथ काट लूंगा। ये है राष्ट्रवाद, ये है राष्ट्रवाद कि हम हाथ काट लेंगे उनका। आज हमारे देश के अंदर हो क्या रहा है? MBA करने के बाद भी, MA करने के बाद भी एक उनके DNA भर दिया गया है, अगर हम इनको ये काफिर है और काफिर पर हमला करेंगे तो हमको जन्नत मिलेगा। यह एक शिक्षा पद्धति में दोष है उनके यहाँ और इस कारण से उनके यहाँ नौजवान गुमराह है। मैं तो ये कहूँगा कि वह भी भारतीय हैं, भारत से बाहर जाएंगे नहीं। संस्कार हमें वहाँ भी डालना चाहिए। हम कौन सी नीति अपनावें कि हम उनको भी संस्कारित कर सके जो गुमराह करके जन्नत के लालच में हम सबको काफिर कर रहे हैं, उन्हें भी शिक्षित करने की हमें आज जरूरत पड़ेगी। कहीं नहीं कि हमें बदलाव करना पड़ेगा। तो मैं आज के मौके पर विद्वान सब लोग बैठे हुए हैं, ये बात मैं हट गया था लिख से, लेकिन मेरा मानना है, आप सबसे आग्रह है कि आप सारे लोग देश के मार्गदर्शक हैं। जब आप दिशा देते हैं तो पूरा समाज अनिवार्य उसका पालन करता है। आप कहीं न कहीं से, मैं सुबह गया था, एक दिव्यांगों का कार्यक्रम था। आज पूरे देश में मनाया गया दिव्यांग विश्वास दिवस और दिव्यांग कार्यक्रम था। सभी जिले में एक साथ कई हजार लोगों ने आज दौड़ भी किए हैं, ये विशिष्ट कार्ड बना है। उस कार्यक्रम में मैं गया था तो मेरे को लगा कि इतने भारी संख्या में, क्योंकि मैं विषय क्यों ला रहा हूँ कि आप जैसे विद्वान बैठे हैं, आपसे मेरी उम्मीद है कि नया पहल किया जाएगा। अब क्या होता है कि हम एक थैलेसीमिया बीमारी होती है, थैलेसीमिया मेडिकल साइंस का है, उस कारण से उनके जन्मे बच्चों में, माना कि कोई मेल फीमेल है, ठीक उसी प्रकार जैसे दूध है और नींबू है, नींबू का अपना एक महत्व है, दूध का अपना एक महत्व है, लेकिन दोनों को साथ कर देंगे तो दोनों के महत्व खत्म हो जाते हैं। उसी प्रकार से हम सबके ब्लड में जो ब्लड होता है, हमारे ब्लड होते हैं, किसी का O पॉजिटिव, किसी की B पॉजिटिव, किसी के नेगेटिव है, अलग अलग होते हैं। साइंस कहता है कि मेल फीमेल माता पिता का कुछ ऐसे ब्लड है, अगर इनसे बच्चे पैदा होंगे तो उनको थैलेसीमिया होगा। हमारे परंपरा क्या है कि शादी विवाह में लोग जाते हैं ज्योतिषी के पास, दिखाते हैं कुंडली और इतना गुण मिला, यह जीवन में सफल रहेंगे नहीं। तो मेरा आग्रह है श्रीकांत जी आप सबसे लोगों से कि उस समय कुंडली मिलाने के पहले ब्लड के भी मिलान करना चाहिए, लड़का लड़की के, किस ब्लड से थैलेसीमिया तो नहीं बच्चों को,
इनका जनरेशन है वह जनरेशन पर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य पर। जो मेडिकल साइंस बना कर रहा है कि मेल फीमेल के अगर ये ब्लड के रिश्ते रहेंगे तो उससे बच्चों की बीमारी, दिव्यांग बढ़ेंगे। हमें जोशी परंपरा में हम गुड़ मिलाने के साथ साथ उनके ब्लड के भी मिलान किया जाए ताकि उन बच्चों में कोई अब दिव्यांग पैदा न हो, क्योंकि समाज विश्वास करता है जोशी परंपरा में कभी जमाना था कि नाड़ी देख के बता दे कि आपके कौन से ब्लड ग्रुप हैं, नाड़ी देख के बता दे कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। और जोशी अध्ययन कर बताते थे आपकी कुंडली देखने के बाद कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, और तब वह उस विद्या से कहते थे कि यह शादी नहीं हो सकती, यह हो सकती है। तो मेरा है कि हम समाज के लिए भी, हम स्वास्थ्य के लिए, चूंकि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। दर्शनम